सोच टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर गधे को एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। गधे पर बेशुमार मुहावरे ज़रबुल मिस्र के तौर पे मशहूर हैं। बहुत से अदीबों और शायरों ने भी गधे पर बहुत कुछ लिख रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गधे को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया? गधे का गोश्त पहले हलाल था, फिर इसे हराम क्यों करार दिया गया? और चीन जैसा मुल्क दूसरे मुल्कों से गधे खरीद कर इनसे कौन सा खतरनाक काम सर अंजाम देता है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, गधा बोझ और सवारी उठाने वाले उन 4 जानवरों में शामिल है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। इरशाद बारी ताला है, उसने जानवर पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए खुराक और लिबास है और तरह तरह के दूसरे फ़ायदे भी। इनमें तुम्हारे लिए जमाल है, जबकि सुबह तुम इनको चरने के लिए भेजते हो और जब शाम इन्हें वापस लाते हो। वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे मुकामात पर ले जाते हैं जहां तुम सख्त मेहनत के बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब ही शफीक और मेहरबान है। इसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी ज़िंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। दोस्तों, आलमी रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 4 करोड़ गधे मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान, चीन, भारत, सूडान, मैक्सिको और इथियोपिया में पाए जाते हैं। वफाकी हुकूमत की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 तक पाकिस्तान में 56 लाख गधे मौजूद थे और इनकी तादाद में इजाफा हुआ है। और दोस्तों, गधों की फजीलत यह है कि गधे अंबिया और रसूलों की सवारी रहे हैं। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी 2 गधे थे। एक का नाम अफीर और दूसरे का नाम यफूर था। यफूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर से मिला था और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया था कि या रसूलुल्लाह, मेरा नाम ज़ियाद बिन शहाब है और मेरे बाप दादों में 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है। मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मुझ पर सवारी करें और आपके बाद कोई और मुझ पर सवार ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवारी फरमाई और उसके बाद कोई उस पर सवार ना हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिलत के बाद वो कुएं में गिरकर हलाक हो गया। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि कौन कौन सी सवारियां आपको पसंद हैं। तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घोड़ा, गधा और ऊँट, क्योंकि घोड़ा उलुल अज़म पैगम्बरों की सवारी है और ऊँट हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है और गधा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी है। और मैं क्यों ना इस छुपाए गधे से मोहब्बत रखूं जिसको मरने के बाद अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया। गधे को अल्लाह ताला ने इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया है कि वो सवारी और बोझ उठाने में काम आए और वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अंजाम दे रहा है। सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। कभी बोझ उठाकर पहाड़ों पे ले जाता है, कभी सहरा में और कभी बाजारों में, कभी मंडियों में कच्चे रास्तों पर चलता है और वही ताज़ा तरीन चारा अपनी कमर पर लाद कर लाता है जो इसकी नज़रों के सामने दूसरे जानवरों को डाल दिया जाता है और इसे कचरे के ढेर पर बांध दिया जाता है कि यहाँ से सड़ा बुसीदा बासी खाना खा ले और वही खाकर अपना पेट भर लेता है और दूसरों के चारे की तरफ नहीं देखता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि वो उस वक़्त बोलता है जब उसे कोई फरिश्ता नज़र आता है। और जब गधे के हिंगने की आवाज़ सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो उस वक़्त शैतान को देख रहा होता है। दोस्तों, गधे के बारे में कहा जाता है कि ये पहले हलाल था और फिर हराम कर दिया गया। इस हवाले से कहा जाता है कि गज़वा खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे के गोश्त को खाने से मना फरमा दिया, इसलिए पालतू गधे का खाना हलाल नहीं है। अलबत्ता वैशी गधा जिसको नील गाय कहा जाता है उसका खाना हलाल है। इसके अलावा घोड़े के मुतल्लिक हुक्म ये है कि घोड़े का गोश्त फिल नफ्सा हलाल है, अलबत्ता आले जहाद होने की वजह से इसका खाना मकरूह तहरीमी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एग्यू प्रोटीन की एक जदीद किस्म है जो सख्त जेल की तरह होती है और गर्म पानी में तहलील हो सकती है और शराब और खानों में डालकर खाई जाती है। ये खून की कमी के शिकार लोगों के लिए ब्लड टॉनिक होती है। लोग इसको कैप्सूल में भर कर भी खाते हैं और पाउडर मिल्क की तरह पानी में घोल कर भी पीते हैं। ये जिल्द और खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छी है और ये फेस क्रीम, फेस पाउडर और मेकअप की अशिया में भी इस्तेमाल की जाती है। ये मामला यहाँ तक ठीक था, मगर असर इशू गधे हैं, क्योंकि एग्यू का माखिज गधों की खालें हैं
یہ जेल सबसे ज़्यादा गधों की खाल में पाई जाती है। चीन इसे धड़ाधड़ मार्केट करता है और इसका कमर्शियल इस्तेमाल 2011 में शुरू हुआ। चीन ने जब इसे कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करना शुरू किया तो पूरी दुनिया में गधों पर मुश्किल वक्त आ गया। चीन में सन 2000 में 1 करोड़ 10 लाख गधे थे, मगर एग्यू के जदीद इस्तेमाल के बाद ये तादाद कम होकर सिर्फ 40 लाख रह गई और फिर चीन दुनिया में गधों की खाल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा बन गया। ये युगांडा, तंजानिया, बोत्सवाना, बर्किना फासो, माली और सीनेगाल से हर साल 18 लाख खालें इंपोर्ट करता है, जबकि डिमांड 1 करोड़ खालें हैं। यूं चीन को हर साल 82 लाख मजीद खालें चाहिए। हम चीन के हमसाए हैं, चुनाचे हमारे गधे पिछले 10 सालों से चीन की जद में हैं। पाकिस्तान में 2011 तक 1000 में गधे की खाल मिल जाती थी, लेकिन जब चीन ने खालें खरीदना शुरू की तो कीमत 30,000 तक पहुंच गई। पाकिस्तानियों को ये कारोबार मुनाफा बख्श महसूस हुआ, चुनाचे ये लोग गधा खरीदते, इसका गला काटते और खाल चीनी सौदागरों को देते और गधे का गोश्त होटलों पर बेच दिया जाता। यूं खाल और गोश्त दोनों बिक जाते और ताजर दुगना मुनाफा कमा लेते। दूसरी जानब चीनी ताजर खाल से एग्यू निकालते और इसे $388 फी किलो आगे बेचते थे और एक खाल से तकरीबन 5 किलो एग्यू निकल आती है। ये खाल एग्यू निकालने के बाद फर्नीचर वालों को बेच दी जाती है। यूं गधों की खाल फर्नीचर, एग्यू और गधा फरोख्त तीनों लोगों का रिस्क का हिस्सा बन जाती है। ये सिलसिला चलता रहा और फिर 2016 में पता चला गधे की खाल ही नहीं बल्कि पूरा गधा ही कारआमद है और ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। इन लोगों के मुताबिक गधे का गोश्त भी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और गधी का दूध इंसान की सांस की नाली खोल देता है। इस रिसर्च के बाद चीन के अंदर सालम गधे की डिमांड बढ़ गई और चीनी ताजर डॉलरों के ब्रीफ केस भर के अफ्रीका पहुंच गए, जिसके बाद डिमांड और सप्लाई का इशू बना और अफ्रीका में गधों का बुरहान पैदा हो गया। चुनाचे अफ्रीका ने गधों और गधों की खालों की एक्सपोर्ट बंद कर दी। अफ्रीका से जवाब के बाद पाकिस्तान गधों के मामले में चीन की आस बन गया। इस तरह चीनी ताजरों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया और हमारी मौजूदा हुकूमत ने भी इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने का सोच लिया। खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों से सबकत ले गया और इसने चीन में गधों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सूबे में डंकी फार्मिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अब KPK में मुआशी पोटेंशियल को देखते हुए गधों की अफजाइश के लिए खुसूसी इंतजामात भी शुरू कर दिए हैं और गधों के कद काट और खूबसूरती के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।